हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी। और यहाँ पे बन रहा है चावल, लंच की तैयारी हो रही है। और ये बन गए। कैसी आवाज़ आ रही है ना पानी जलने की। बस ये बंद हो गए हैं, मतलब ये बन गए हैं तो मैं बंद कर रही हूँ गैस। और ये थोड़ी देर अभी स्टीम हो जाएंगे। अभी अभी आया मेरा ब्लिंकिट का ऑर्डर, तो मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या क्या है। एक लिटिल हार्ट्स, ये जब से लॉन्च हुए हैं तब से आज तक एक ऐसी परमानेंट चीज़ है जो मुझे पसंद है। पहले मुझे ना, जब मैं छोटी थी तब मैगी, रसना, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। बट अब रसना तो ज़माना हो गया पिए हुए, अब अच्छा नहीं आता। मैगी मैं बहुत कम खाती हूँ। एंड एक ये बिस्किट चाय के साथ के लिए अच्छा लगता है, ये वाला नाइस टाइम इट इज़। थोड़ा कोकोनट वाला ये होता है, अच्छे लगते हैं ये वाले। एंड थोड़ी चॉकलेट खुशी के लिए, थोड़ी और चॉकलेट खुशी के लिए मतलब उसका बर्थडे है ना, वो स्कूल ले जाएगी, तो उसी ने मुझे बोला है कि ये ऐसे ऐसे ये ला के दो। तो उसका बर्थडे वैसे आज है, पर आज उसका पेपर था, पेपर उसका कल भी है, बट ये कल ले जाएगी वो, तो अपने फ्रेंड्स को दे देगी। एंड एक ये है सेव, मोरा सेव, यानी कि सिंपल सेव, इसमें मसाला वसाला नहीं है। उधर है ना यूपी साइड है ना, ऐसे दाल सेव आते हैं, दाल सेव कहते हैं उसको, लेकिन वो भी सेव होते हैं, इससे थोड़े थिक होते हैं, इतने स्वाद लगते हैं ना, उसमें अजवाइन होती है। तो ये भी मैं चाय के साथ के लिए मंगाती हूँ। एक मंगाया मैंने दही, क्योंकि मैंने कुछ दिन से दही जमाया नहीं, वरना मैं घर का ही जमाती हूँ। और अदरक, देखो कितना अजीब सा अदरक है। अरे खुद नहीं ना लेने जाओ सामान मार्केट से, तो ऐसा ही खराब सा ही आ जाता है। मुझे टाइम नहीं लग रहा मार्केट जाने का। तो राइस बन चुके हैं, मैंने फ्लफ कर लिए थे। और बहुत दोस्त पूछते हैं कौन सा है, तो ये इंडिया गेट है, ब्लू वाला पैकेट। और मैं बस सर्व कर रही हूँ, और यहाँ पे शानू सर्व कर रही है हम सबके लिए दही। मैंने पिछले थोड़े वक्त से सोच रही थी कि मुझे एक अच्छे हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत है। तो फिर मैंने अमेज़ॉन पे है ना, हाई रेटिंग, हाई कस्टमर रिव्यूज़ वाला कोई मिक्सर ग्राइंडर मिल जाए, सर्च करना शुरू किया। तो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला मिक्सर ग्राइंडर। ये है अगारो रॉयल मिक्सर ग्राइंडर, जो कि एक हैवी ड्यूटी 900 वाट मिक्सर ग्राइंडर है। इसमें 100% प्योर कॉपर की कमर्शियल ग्रेड मोटर लगी हुई है, जिससे इसमें बहुत आसानी से हार्ड इंग्रेडिएंट्स भी पीसे जा सकते हैं, जैसे कि मसाले, हल्दी वगैरह। इसमें आपको 3 जार और एक ब्यूटीफुल कॉम्पैक्ट सी व्हाइट बॉडी मिल जाएगी। और ये जो मेन बॉडी है, ये हैवी ड्यूटी ABS से बनी है, एंड इट्स क्वाइट रोबस्ट। सामने की तरफ दिए गए हैं इसके स्पीड लेवल्स। यहाँ से इसे ऑफ के साथ साथ लो, मीडियम एंड हाई पर स्विच किया जा सकता है। नीचे ये जो बटन आप देख रहे हो ना, ये है व्हिप या इंचर फंक्शन। इसे प्रेस करने से मिक्सर ऑन रहता है और रिलीज करते ही मिक्सर ऑफ हो जाएगा। ये बिल्कुल पल्स फंक्शन की तरह काम करता है। इसका कपलर भी हैवी ड्यूटी है। आपने ध्यान दिया हो तो मिक्सर ग्राइंडर में ये हिस्सा ना प्लास्टिक का होता है, बट अगारो मिक्सर ग्राइंडर में ये भी हैवी ड्यूटी मेटल का बना हुआ है। चलिए तीनों जार देख लेते हैं। सबसे छोटा जार है ड्राई मसाला ग्राइंडिंग जार, और ये 400 ml कैपेसिटी का है। यह है चटनी ग्राइंडिंग जार, और ये 1 लीटर कैपेसिटी का है। और ये तीसरा वाला सबसे बड़ा जार है, ये है वेट ग्राइंडिंग जार, और इसकी कैपेसिटी है 1.75 लीटर। ये जो जार है ना, इसका जो बेस है वो प्लास्टिक का नहीं है, मेटल का बना है, और इसके ब्लेड्स हैवी ड्यूटी हार्डन स्टील से बने हुए हैं, और जार की बॉडी भी काफ़ी स्टडी है। लिड पर सिलिकॉन के गैस्केट दी गई है, एंड हैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे बड़ा जो जार है, इसका जो लिड है ये डोम शेप है एंड ट्रांसपेरेंट है, तो आप अंदर ग्राइंडिंग देख सकते हो। और इस लिड में आपको क्लिप्स मिलेंगे, सो दैट इसकी पकड़ जार पर स्ट्रांगली बनी रहे। इसमें ऊपर की तरफ एक ढक्कन भी दिया गया है, जिससे इस्तेमाल के दौरान आप इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकें, जैसे कि एक्स्ट्रा लिक्विड वगैरह। और आप इन जार को अगर अंदर से देखेंगे ना, तो इनके ब्लेड्स सेम हैं, तो आप इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो क्वांटिटी के हिसाब से। मतलब ड्राई ग्राइंडिंग वाले जार को आप वेट ग्राइंडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। और मेन बॉडी के दोनों तरफ एयर वेंट्स दिए गए हैं, और साथ में हैवी ड्यूटी पावर कॉर्ड भी आती है विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। और एंटी स्किड बेस होने की वजह से ऑपरेशन के दौरान मिक्सर हिलता नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखा देती हूँ। ये जो सबसे छोटे वाला जार है, इसके अंदर मैं ये जो जीरा है, इसको बिना सेके ही ऐड कर दिया। इसका जीरा पाउडर बना रही हूँ मैं। जीरा पाउडर आप सेक कर जीरा को भी बना सकते हो, और बिना सेके भी बना सकते हैं। और ये देखिए कितने फटाफट से इसमें ये पिस गया है, सेकेंड्स में ही। इसमें आप हल्दी जैसे हार्ड आइटम को भी पीस सकते हो, कोर्स या फाइन, जैसा भी आप चाहें।
चलिए एक क्विक सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी बना लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ फ्रीज़र में जब सीज़न में होती हैं। तो ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, थोड़े शुगर क्यूब्स मैंने ऐड किए हैं और पहले इसको ऐसे ही पीस लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड करना है मिल्क। चिल्ड मिल्क मैंने लिया है, इसमें मैं बर्फ़ अलग से नहीं मिला रही हूँ और बस इसको whip कर लीजिए और बहुत ही टेस्टी कुछ ही सेकेंड्स में आपका एकदम टेस्टी हाइजीनिक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हो गया है रेडी। और इन जार्स को आप है ना नॉर्मल बर्तन की तरह डिश वॉश लिक्विड और स्पॉन्ज की हेल्प से क्लीन करके रख सकते हो और यूज़ के बाद इमीडिएटली क्लीन करके रखने से ना जार्स की लाइफ भी बढ़ जाती है और गंदगी ब्लेड्स में जमा नहीं होती है। तो हमेशा जैसे ही आपका जार का इस्तेमाल पूरा हो जाए तुरंत इसको वॉश करके रख दीजिए और मेन बॉडी को तो वाइप करके भी क्लीन किया जा सकता है और अगर कुछ स्पिलेज वगैरह हो जाती है तो ये ऊपर का पार्ट है ना, ये घुमाकर आप निकाल सकते हो और अच्छे से पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से आप इसको पोंछ सकते हो। अगारो का रॉयल मिक्सर ग्राइंडर एक काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली, वेरी स्मार्ट और हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैंने रख दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। A lot of you ask me for the link of this particular box। तो ये मैंने ना अमेज़ॉन से मंगाया था। एक्चुअली मैंने 3 मंगाए थे, राइस, आटा एंड शुगर के लिए, बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से छोटे आए थे तो मैंने 2 तो रिटर्न कर दिए थे, ये एक रख लिया था। और ये एज आई टोल्ड यू राइस कंटेनर है तो इसमें ऊपर है ना छोटा सा स्पेस दिया गया है स्पाइस रखने का, जिससे राइस में जो वो आ जाते हैं ना उसमें छोटे छोटे से कीड़े जैसे वो ना आए। एंड इट्स वेरी गुड। मैं इसको एक्चुअली इस्तेमाल करती हूँ मखाना रखने के लिए और इसमें मेरे हिसाब के मखाना सारे आ जाते हैं एंड आई लव इट। बट आटा वगैरह रखने के लिए जितना मेरी फैमिली के लिए चाहिए आटा राइस, उसके लिए थोड़ा छोटा ही है। मैं आज अपना ये जो ऑयल कंटेनर है इसको भी रिफ़िल कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। मैंने कई सारे इस तरह के इस्तेमाल किए हैं, फिर फेडअप होके मैं स्टेनलेस स्टील का ले आई थी पर उसमें से भी लीक होता था, बट इसमें से लीक नहीं होता है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा कभी कभी साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से ऑयल गिरता है, बट ऐसे लीक हो रहा है जहाँ इसको मैं रख रही हूँ वहाँ भी डर्टी हो रहा है, ऐसा इसमें नहीं है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। और मैं आज बनाने वाली हूँ लेफ़्ट ओवर दाल और मेथी के रोटी। इसका वैसे तो पराठा बनता है बट मैं अभी रोटी ही बनाऊँगी। और अब मेथी जा रही है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एक बार और वापस कुछ बना लिया जाए। आई लव मेथी बाय द वे। तो मैंने मेथी साफ़ करके रखी हुई थी, इसको धुल लिया है और इसको मैं थोड़ा सा बारीक चॉप कर लूँगी। और मेरे पास है ना लेफ़्ट ओवर दाल रखी थी तो दाल और मेथी को मिला करके इसका पराठा सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं वैसे इसे करी के साथ पेयर कर रही हूँ। इसमें एक हरी मिर्ची भी काट करके ऐड कर रही हूँ। थोड़ी लंबी सी मिर्ची थी तो मैंने आधी सी ही काटी है। वैसे मैं इसे करी के साथ पेयर अप कर रही हूँ ना, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, बट इसमें थोड़ा अच्छी तरह से आप हरी मिर्ची ऐड कीजिएगा, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कीजिएगा और इसमें ना स्प्रिंग अनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो पराठा है ना बहुत क्रिस्पी, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत टेस्टी बनता है। मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया था, डाला है इसके अंदर बचा हुआ दाल, मेथी, मिर्ची, और क्योंकि दाल के अंदर सारे ही मसाले हैं तो मैंने और कोई मसाला नहीं ऐड किया। इसके अंदर नमक भी था तो नमक मैंने बस थोड़ा सा आटे के हिसाब से ऐड कर दिया है। कोशिश करें जितना दाल हो उतना ही आप आटा लें, मतलब दाल से आटा नीड हो जाए, बट अगर दाल कम है, नहीं हो रहा है नीड, तो फिर आप थोड़ा सा पानी इसमें मिला सकते हो। और मेरा ये स्टैंड मिक्सर के बारे में बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो ये अगारो का है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑयल डिस्पेंसर भी अगारो का है। नाउ बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि अगारो का आप इतना प्रमोशन क्यों करते हो। तो अगारो से मुझे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो लोग सभी को भेजते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स को भेजते हैं प्रमोशन पर्पज़ से। तो मेरे पास आते हैं तो मैं इस्तेमाल करने लगूँ खुद, उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे काजू है ना, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने लग रहे थे, तो इसमें से जो चूरे
चूरा चूरा छोटे छोटे टुकड़ा टुकड़ा काजू थे वो सेपरेट कर लिए हैं। पैन के अंदर ऑयल डालकर मैंने थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़ भूनने के बाद प्याज भी भून लिए थे। मैंने इसमें कोई भी खड़ा मसाला नहीं ऐड किया है, ज़ीरा वगैरह, और ऐड कर दिया थोड़ा सॉल्ट और ये टूटा हुआ काजू। एंड देन इसको मैं पका लूँगी तब तक जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अच्छी हमने पका ली हैं। आलू थोड़े से उबाल लिए थे मैंने, इनको छील करके तोड़ लिया है और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। मैं बनाने लगी हूँ मलाई कोफ्ता, बट थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँगी और ये आपको अच्छा लगेगा। हरी मिर्ची भी काट करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और वो जो मैंने मखाने क्रश करके रखे थे ना, वो मखाना मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यूजुअली मलाई कोफ्ता को बाइंड करने के लिए थोड़ा कॉर्नफ्लावर, मैदा या बेसन मिलाना पड़ता है, पर मैं उसमें से कुछ भी नहीं मिला रही हूँ। ये जो मखाना कूट करके रखा था ना, क्रश करके, इसमें से जो मोटा मोटा है वो अलग रख दिया था, जो थोड़ा बारीक चूरा हुआ है वो मैंने ऐड कर दिया आलू में। ऐड कर रही हूँ थोड़े मसाले, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा नमक। और साथ में मैंने थोड़ा सा पनीर भी इसके अंदर तोड़ करके ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह बाइंड कर लेंगे। इसमें कोई भी बाइंडिंग एजेंट मैंने नहीं डाला है, क्योंकि इसको मैं फ्राई नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, चल मैं चलता हूँ बेबी फिर, क्योंकि अभी ऑफिस टाइम से पहुंच जाऊंगा ना, तो फिर लंच भी हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये तो मैं बना लेती, पता है मुझे पता है। और यहाँ पर ये जो डो जैसा तैयार हो गया ना, इसके मैं बॉल्स बना लूँगी। इक्वल बॉल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड लकीली मैं इसको वैसे अप्पम पैन में शैलो फ्राई करने वाली हूँ। उसके अंदर जितनी कैविटी हैं उतने ही ये बन गए थे। और अगर आप फ्राई करने वाले हो, डीप फ्राई जैसे ट्रेडिशनली बनता है मलाई कोफ्ता, तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा मैदा या बेसन, तीनों में से कोई एक चीज़ मिलाइएगा। और इसके बाद फिर आप इसे थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर में रोल करके डस्ट करके फिर फ्राई करें, वरना ये फट जाएंगे। लेकिन फिर उससे है ना, ऑयल भी बहुत गंदा होता है और वो हैसल भी बहुत होता है। तो मैं इसका काइंड ऑफ नॉन फ्राइड वर्जन बना रही हूँ। नॉन फ्राइड नहीं कह सकते आप, इसे शैलो फ्राई कह सकते हो। तो कढ़ाई नहीं चढ़ा रही हूँ, मैंने अप्पे पैन चढ़ाया और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया। हर कैविटी में एक एक बॉल को प्लेस कर देंगे और बस इसको अभी सेकते ही जाना है। मीनवाइल इसकी ग्रेवी में जाने के लिए एक बेस रेडी कर रही हूँ मैं, तो जो ज़्यादा खट्टा ना हो, ऐसा मीठा वाला दही आप ले लें। इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जो भी मसाले आपको अच्छे लगते हो, जैसे थोड़ा ज़ीरा पाउडर भी आप मिला सकते हो। मैंने थोड़ी देगी मिर्च भी मिलाई है, आप थोड़ा सा किचन किंग भी मिला सकते हो, जो भी स्वाद आपको भाता हो। एक बेसिक ग्रेवी हर घर का एक सिग्नेचर होता ही है, तो आप अपने हिसाब से मसाले मिला सकते हो। और ये जो अप्पे पैन के अंदर जो हमारे कोफ्ते सिक रहे हैं ना, इसको पलटते रहें। और इसकी ब्यूटी ये है कि एक तो कम ऑयल में पकता है, तो बाद में ढेर सारा गंदा ऑयल नहीं बचता आपके पास। दूसरा ये कि एकदम गोल गोल बनते हैं, आप इसे फ्राई करते हुए, सेकते हुए थोड़ा थोड़ा शेप देते रह सकते हो। तो बहुत ही क्यूट, बिल्कुल एक जैसे सारे के सारे एकदम राउंड राउंड आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। और हमारे इस कोफ्ते में ऐसा कुछ भी मैंने नहीं मिलाया है जिसको अलग से पकाने की ज़रूरत पड़े, जैसे मैदा या कॉर्नफ्लावर वगैरह। इसके अंदर सारी ही चीज़ें पहले से ही कुकड हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं कि ये पक गए हैं कि नहीं। बस अच्छा इसको हर तरफ से कलर आ जाए, इतनी देर इसको पका लीजिए। और इसके बाद जिस भी डिश में, जिस भी बोल में आप इसे सर्व करने वाले हो, उसमें ये सारे कोफ्ते लाइन कर दीजिए। ये ट्रिक है ना, मुझे मेरी चाची सासू मॉम ने समझाई थी। एक्चुअली मेरी सासू मॉम की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उस दिन मैंने खाना बनाया था काफ़ी सारे लोगों के लिए। अकेले ही बना रही थी मैं, मुझे शौक लग रहा था। तो उस दिन मैंने बनाए थे मलाई कोफ्ते भी, एक रेसिपी थी ये भी, बाकी कई सारे आइटम बनाए थे मैंने। सारी दोपहर बड़े चाव से मैंने खाना बनाया, और रात को जब खाना खाने का वक्त आया ना, तो मेरे मलाई कोफ्ता सारे घुल गए
गए। तो तब मेरी चाची सासू मॉम ने मुझे समझाया था कि बेटा जो कोफ्ते होते हैं ना इन्हें अलग रख लेते हैं, ग्रेवी को अलग रख लेते हैं, और जब सर्व करना होता है तो कोफ्ते के ऊपर से ग्रेवी मिलाते हैं, ग्रेवी के अंदर कोफ्ते नहीं मिलाते। तो वो बात मैंने उस दिन गांठ बांध ली और मैं इसे फॉलो करती हूँ। यहाँ पे मसाला मैंने तैयार कर लिया है। पहले वो जो पीसा था मसाला वो भून लिया था थोड़ा ज़ीरा के साथ, और उसके बाद जो दही वाला मसाला था वो डाल करके भून लिया जब तक कि ऑयल ऊज आउट हो जाए, और फिर पानी मिला दीजिए। नमक थोड़ा चेक कर रही हूँ, कम लग रहा था मुझे, चेक करके ही डालिएगा क्योंकि जब टमाटर हम लोग पका रहे थे तब भी थोड़ा नमक डाला था। और इसके बाद जो वो मोटे क्रश्ड मखाना थे वो यहाँ ऐड कर दीजिए। वैसे इसकी ग्रेवी में ये डलता नहीं है, पर डाल कर देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद जब ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पनीर भी क्रश करके ऐड कर दिया। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टच है, आप चाहें तो ना करें, बट वो वाला फील देने के लिए, वो वाला लुक देने के लिए आप इस तरह से थोड़ा ग्रेट करके पनीर मिलाइएगा तो ग्रेवी इतनी रिच लगती है, ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट से आया हो, और काफ़ी टेस्टी हो जाता है खाना। इसमें 2 स्टेप मैंने एडिशनल करे हैं, आप चाहें तो वो ना करें, बट करके देखिएगा, थोड़ा सा टेस्ट भी अपलिफ्ट हो जाता है और बेटर इंग्रेडिएंट्स भी आपकी डिश में पड़ जाते हैं। ऑल्सो अगर आप प्याज टमाटर कम डाल रहे हो ना तो भी ये वाली ट्रिक काम करती है, तो आपकी ढेर सारी ग्रेवी कम प्याज टमाटर के साथ रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मेरी ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गई थी जैसी मुझे चाहिए, तो मैंने लास्ट में इसके अंदर डाला है फ्रेश हरा धनिया काट करके। गैस मैंने बंद कर दी है और ये जो ग्रेवी है इसको मैं पोर करूँगी जो कोफ्ता है उसके ऊपर। अच्छा, एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, आप अभी अभी खा रहे हैं तब तो इस तरह की ग्रेवी आप बना सकते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये रखे रहेगा आधे घंटे भी ना, तो फिर ये जो कोफ्ते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा मॉइस्चर ना अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये ग्रेवी आपको थिक लग सकती है। तो और थोड़ा रनी बनाएं, जैसे मैंने अभी बनाई थी तो गाढ़ी बनाई थी, बट शाम को मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया था क्योंकि फिर ये बहुत थिक हो गया था। और अभी ये जो आटा मैंने लगाया है इसकी बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ, क्योंकि सानवी खुशी दोनों ने ही रिफ्यूज़ कर दिया पराठे खाने से, दे वांट रोटियाँ। मेरे को भी रोटी ही खाने का मन था। और ये इसकी रोटी है ना ऐसे जैसे मिस्सी रोटी बनती है ना रेस्टोरेंट में जैसे मिलती है मिस्सी रोटी, वो कसूरी मेथी डाल करके बनाते हैं, येलो येलो, कितनी स्वाद लगती है, बिल्कुल वैसी ही इसकी रोटी बनती है। काफ़ी ज़्यादा करारी करारी सी बनती है इसकी। हर रोटी नहीं फूली थी मेरी, कोई एक आधी फूल रही थी, कोई एक आधी नहीं फूल रही थी। जहाँ जहाँ पत्ता या मिर्ची आ रही थी उधर से ये नहीं फूलती है। फिर इसे बढ़िया दोनों तरफ से सेकें, गर्मा गर्म इंजॉय करें। वेरी करारी बट वेरी सॉफ्ट एट द सेम टाइम, बहुत टेस्टी, बहुत ही बढ़िया ये रोटियां लगती हैं। एंड लेफ़्ट ओवर दाल जब बच जाती है ना तो मुझे तो खुशी हो जाती है कि कल मैं ये वाली रोटी बनाने वाली हूँ। अब आप देखें ये मलाई कोफ्ता कितना गाढ़ा हो गया है, सानवी खुशी खा चुके हैं और जब तक मैं खाने आई हूँ इसमें से ग्रेवी ऑलमोस्ट इसका नामो निशान ही गायब हो गया है, बट स्वाद बहुत था, ये बहुत टेस्टी। आप बना कर देखना, आपको अच्छा लगेगा। और ये किचन वाला डस्टबिन है, फिर से धो डाला है आज इसको। यार ये अच्छे डस्टबिन का, आपके पास किसी अच्छे डस्टबिन का लिंक हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना जिस पर ऐसे फ्लैप हो। ये तो मैं सस्ता सा ले आई थी क्योंकि मुझे उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था जब मुझे लाना था, पर ये है ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, फंक्शनल नहीं है, सुंदर तो है ही नहीं। तो कोई अच्छा डस्टबिन आपके पास हो लिंक, वो मुझे बताना है। लुक एट माई स्प्रिंग अनियन, इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। 7-8 लगाए थे बट इसमें से सिर्फ 4 निकले हैं। आज का तो मेन्यू सॉर्टेड है, ऑलरेडी खाना बन चुका है, वही शाम में भी लग जाएगा, ये मैं कल काटूंगी। और डिश वॉशर में मैंने बर्तन लगा दिए हैं, सिंक खाली हो गया है, बाकी बर्तन मैंने हाथ से धो डाले हैं। जैसे ये सब तो इसके अंदर लगा ही नहीं सकते, ये मेरा जग है जिसमें मैं पानी भर के कुकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। ये सभी डिश वॉशर के अंदर से निकले हैं, ये सूख जाएंगे। थोड़े थोड़े इसमें भी गीले थे, वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ बर्तन डिश वॉशर में से सूखे ही आते हैं, बट जैसे ये हो गया,
इस तरह के प्लास्टिक होता है ना, इसके यहाँ पे पानी रखा रहता है, तो मैं सारे ही बर्तन फिर यहाँ रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर सूख जाते हैं तो इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ। ये अभी धुले थे तो ये मैंने यहीं पर रख दिए थे, वरना इन सबको गीला कर देता ये। तो अभी इसको भी इधर रख देंगे, गिरेगा, सो दैट इनमें से हवा निकल जाए और फिर इन सबको रख दिया जाएगा। मैंने स्टार्ट करी है ये सीरीज़ कॉल्ड वन डे, और मुझे शायद 4 हफ्ते होने वाले हैं, 4 हफ्ते, और मैं अभी तक इसके एपिसोड नंबर 3 पर ही पहुंची हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे कनेक्ट नहीं आ रहा था। मतलब बहुत मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, सब बहुत अच्छा बता रहे थे। मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई है, आजकल कॉफ़ी पीने का मन करता है, थोड़ी है, लाइक हाफ अ कप। तो मैं ये बोल रही थी कि पहले मैंने इसके ना रिव्यूज़ देखे थे, तो हर कोई इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बोल रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, तो मेरा दिल हुआ। इट्स अ रोमांटिक ड्रामा जॉनरे का सीरीज़, तो मेरा दिल हुआ कि चलो ये देखते हैं। तो मुझे फर्स्ट एपिसोड में वैसा कनेक्ट नहीं आया, फिर मैंने जैसे तैसे फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, फिर अभी मेरा फिर दिल कर रहा है उसे कंप्लीट करने का। लेकिन जैसा मैं बता रही थी 4 हफ्ते होने वाले हैं और मैं अभी तक 3rd एपिसोड पे पहुंची हूँ। मैंने शायद परसों 2nd एपिसोड फिनिश करा है, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक गुड न्यूज़ ये है कि आज शानू के पेपर्स जो है वो ओवर हो गए हैं, आज इसका लास्ट पेपर था। खुशी के अभी 3 और बाकी हैं, तो उसके बाद वो भी फ्री हो जाएगी, एंड खुशी फ्री हो जाएगी, उसको मिलेंगी थोड़ी छुट्टियाँ मार्च में जैसे मिलती है ना, और उसके बाद फिर अप्रैल में उसका सेशन होगा नया वाला, एंड देन उसको वापस 40 डेज की छुट्टी मिलेगी। बट शानू का अभी तो कुछ भी पता नहीं है, शायद उसको एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूल से अभी वर्ड आना बाकी है, बट जो कोचिंग वगैरह है वहाँ से ऐसा ही लग रहा है कि उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। और कल है ना, कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, कल थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और खुशी का बर्थडे था, तो नहीं करा कुछ भी। तो कल खुशी का बर्थडे था और हमारी एनिवर्सरी थी, बट कल कुछ भी नहीं किया। एक तो दोनों के पेपर थे, तो दोपहर तक वो बिजी रहती हैं उसमें, और फिर शाम को शर्मा जी गिफ्ट लेकर आए थे हम सब के लिए। इस बार तो केक भी नहीं काटा, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो वो लोग नहीं आ पाते, ना ही हम लोग कहीं जा पाते, क्योंकि ये दोनों के आज भी पेपर थे। तो फिर हम लोगों ने इसे वीकेंड पे शिफ्ट कर दिया, तो पापा भी थोड़े ठीक हो जाएंगे, ये दोनों भी फ्री हो जाएंगे, तो तब देखते हैं, कुछ करते हैं। एंड आज सानवी खुशी का पेपर था। पता है, अब तो ऐसा लगता है सर जमाना बीत गया हो कि मैंने सुबह उठ के टिफिन बनाया बच्चों का, क्योंकि काफी वक्त से वो लोग के पेपर चल रहे हैं, तो वो लोग टिफिन नहीं ले जा रही, कई हफ्ते हो गए हैं, तो सुबह का बहुत इजी हो गया है। तो बस सुबह में वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच बॉक्स बनाने की तो लोड ही नहीं है। लंच बनाती हूँ मैं कभी कभी हम तीनों के लिए, और जिस दिन शानू का पेपर होता है उस दिन शर्मा जी इसको लेते हुए आते हैं, तो फिर हम चारों के लिए बनाती हूँ। तो आज शानू का पेपर था, तो मेरे दिमाग में यही था कि शर्मा जी आएंगे उस टाइम तक, एंड उसका जैसे नॉर्मल सब पेपर होता है मुझे वैसा ही था, पर उसने जाते हुए अपने पापा को बताया कि पापा आप इतने टाइम लेने आना। मतलब उसका ये वाला पेपर आज कंप्यूटर का था ना, ये 2 घंटे का था, बाकी सभी उसके 3 घंटे के रहते हैं। तो उसने अपने डैड को बताया, मेरे को बताया नहीं उसने, तो मैं उसी हिसाब से कि गर्मा गर्म खाना सर्व करूंगी, मैं खाना बना रही थी आराम से, वो कोफ्ते अपने धीरे धीरे। और यहाँ मैंने कोफ्ते का जो आलू वालू बॉईल करके शुरू किया ही था, मतलब मैश कर लिए थे मैंने बॉइल्ड आलू, पर कोफ्ते मेरे बने नहीं था, आटा मैं लगा चुकी थी तब तक। तो शर्मा जी घर पे आ गए ना, वाज लाइक कि इतनी जल्दी कैसे। तो तब शानू ने मुझे बताया कि कंप्यूटर का पेपर सिर्फ 2 आवर्स का होता है ना, वाज लाइक ओफो, अभी हस्बैंड आए भी हैं, खाना भी नहीं खा पाएंगे, बट ही इज वेरी काइंड। ऐसा नहीं है कि हम दोनों के झगड़े नहीं होते, काफी झगड़े होते हैं, क्योंकि 2 इंसान होता है तो सोच अलग ही होती है, हर एक बात पर आप लोग अग्री करें ऐसा जरूरी नहीं है। बट मैं जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, ही इज द वन जो ज्यादा अच्छी तरह से चीजें अंडरस्टैंड कर लेता है। मैं कभी कभी मेरा कूल खो देती हूँ, एंड वो लाइक टच वुड, तो वो समझ गए। फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं खा लूंगा, उनके ऑफिस में भी अरेंजमेंट होता है लंच का, तो ही वाज लाइक कि अभी टाइम बाकी है तो मैं वहाँ पे लंच कर लूंगा। मैंने बोला भी कि नहीं आटा लग गया है, मैं फटाफट से कर देती हूँ, गिव मी जस्ट 10 मिनट्स। तो ये सेड कि नहीं जल्दबाजी करेगी, हाथ वाथ जल जाएगा, मैं शाम में खा लूंगा। तो मैंने रखी हुई है सब्जी उनके लिए, मतलब कोफ्ते अलग से रखे हुए हैं, ग्रेवी अलग से रख दी है। तो अभी डिनर जब होगा तो मैं वो कोफ्ते जो है उसके ऊपर ग्रेवी डाल करके, फिर शर्मा जी मुझे पता है वो पराठा ही बोलेंगे, अभी आएंगे तो पूछूंगी, पर वो अच्छी सी रिच सी सब्जी होती है ना, तो उसके बाद पराठा पसंद करते हैं। शर्मा जी इज अ पराठा फैन, आई एम अ रोटी फैन। मुझे हर तरह की सब्जी चाहे कुछ भी हो,
कितनी ही स्पेशल, कितनी ही सूखी, मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ रोटी। एंड शानो खुशी को ना रोटी चाहिए ना उनको पराठा चाहिए, दे प्रेफर राइस, हर चीज़ के साथ उनको राइस। मैंने दोपहर में भी उन्हें बोला था कि लंच कर लो, तो देवर लाइक कि क्या बनाया आपने, तो मैंने बोला कि मलाई कोफ्ता है, तो देवर लाइक कि राइस बना दो। मैंने कहा राइस नहीं बनाऊंगी, कल दोपहर भी हम लोगों ने राइस ही खाया था। तो पूरी एक ऐसी चीज़ है जो हम तीनों को पसंद भी है, मतलब तीनों से मतलब चारों, पर वो एक टीम है, उनकी सारी चॉइसेस सेम ही होती है मोर और लेस। तो पूरी एक ऐसी चीज़ है जो हम चारों को पसंद आती है और चारों को भी पसंद नहीं है। मतलब जब बहुत वक्त के बाद बनती है तो हम चारों बड़े चाव से खाते हैं पूरियाँ, लेकिन अगर पूछा जाए कि मैं इसके साथ क्या बना लूँ तो पूरी कोई भी नहीं बोलेगा, तो ऐसा सीन है। तो आई वाज लाइक कि मैं राइस नहीं बना रही हूँ, पराठा कर दूँ, तो दे वर लाइक कि नहीं रोटी बना दो। तो उनके लिए और अपने लिए मैंने रोटी बनाई थी, बट हस्बैंड विल बी, आई एम अज्यूमिंग कि वो पराठा ही बोलेंगे, तो पराठा बना दूंगी, रोटी बोलेंगे तो रोटी बना दूंगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं अरोमा डिफ्यूजर लगा के आई हूँ अंदर। और मैं आपको बता रही थी ना, हस्बैंड पराठा ही बोलेंगे। वो घर आए, हम लोगों ने चाय वाय पिया, फिर मैंने उनको बोला कि मैं पराठा बनाऊँ कि रोटी बनाऊँ, मलाई कोफ्ता है दोपहर वाला, तो यूज़ लाइक पराठा पराठा। मुझे पता था उनको पराठा ही पसंद आएगा, तो मैं पराठा ही कर रही हूँ यहाँ पे। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ही सब्ज़ी है, थोड़ा कुछ और कल का भी लेफ़्ट ओवर रखा हुआ है, तो वो सब मिला के हमारा डिनर हो जाएगा। मैंने अलग से कुछ भी सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं बनाई है, बट सभी के लिए मैं अब पराठे बनाने लगी हूँ। एंड बहुत ही टेस्टी था, शर्मा जी को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मलाई कोफ्ता। थोड़ा सा हटके था पर अच्छा था। आप ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और इसके साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर, वीडियो में कुछ भी कहीं भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हो या चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।